तो स्वागत है दोस्तों। पूना वाला लोन जो इंस्टेंट लोन है, इसका प्रोसीजर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ अपडेट आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका जो है डीएसए मिलेगा, आपको कितना पे आउट मिलेगा। इंस्टेंट चाहिए इंस्टेंट मिल जाएगा, वो महीने का चाहिए तो मंथली भी मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर आपको विदाउट कोई डॉक्यूमेंट के, विदाउट कोई स्टेटमेंट के यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। कुछ कुछ कंडीशन में स्टेटमेंट भी लगता है, तो यहाँ पे सिविल बेस भी आपको लोन मिल जाएगा। आप किसी का भी लोन कर सकते हैं और उसमें आप अच्छा खासा पे आउट जो है कमा सकते हैं। आपको इंस्टेंट पे आउट चाहिए, इंस्टेंट मिल जाएगा। इसके अंदर काफ़ी कुछ अपडेट आया है, तो ये वीडियो लेटेस्ट इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका टाइम बच जाए। आप ऐसी ही फाइल लॉगिन करो जिसमें अप्रूवल का चांस ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट आप कमा सको। अगर आप कस्टमर है तो वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप एक डीएसए है, एजेंट है, कनेक्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी डिटेल को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे आपको मिनिमम 730 सिबिल चाहिए, उम्र कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 होनी चाहिए। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह, ये अनसिक्योर्ड लोन का ट्रैक होना चाहिए 2 साल या 1 साल का। लोन अमाउंट यहाँ 50,000 से 5 लाख तक का मिलता है। 10 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पे लोन मिल जाता है। 1 साल में कोई भी बाउंसिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और 1 महीने में 2 से 3 इंक्वायरी एक्सेप्टेड है, ज़्यादा होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका करेंट पिन कोड चालू होना चाहिए बस। और पूरे भारत में ये सर्विस चालू है। कहीं कहीं अब इनकी सर्विस जो है कुछ कुछ पिन कोड पे बंद कर दी है। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे सारे पिन कोड, एरिया, सारी टर्म एंड कंडीशन आपको बता दी जाएगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि पेन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए। अगर पेन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो आपकी जो है फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, या कस्टमर ने पहले ही कोई दूसरे लिंक से ट्राई कर लिया है तो भी आपकी फाइल नहीं बढ़ेगी। जब आप हमें ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या नंबर पे आप कॉल लगाएंगे तो आपको इसका जो है आईडी मिल जाएगी, पूरी प्रोसीजर सब कुछ डिटेल से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अदर्स भी इसके कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन करे, उसको आपको अच्छे से वो भी समझ लीजिए ताकि आप जब लॉगिन करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और दूसरा, अगर आप किसी कस्टमर से भी लॉगिन करवाएं, क्योंकि हर कस्टमर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनसे भी लॉगिन करवाएं तो इस पॉइंट को आप पहले अच्छे से आराम से आप पढ़ लें। देखिए, आपको जो है, अगर आपका जो कस्टमर 20 किलोमीटर के अंदर है सेम पिन कोड में, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हो। किसी किसी केस में आपको सिविल बेस पे लॉगिन अप्रूवल मिल जाएगा और नहीं तो कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसमें वहाँ से अगर कॉल आता है, वो लोग बोलते हैं कंपनी का कि भैया आप हमारा एम्प्लॉय कोड डाल दो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका पे आउट रुक सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर सिविल बेस पे स्टेटमेंट आ गया तो बहुत गुड है, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आपका लगना है। और अगर आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सिविल अच्छा है, तो यहाँ पे आप सैलरी डाल के अप्लाई करिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और नोट डाउन करिए, अगर आपका पिन कोड चालू नहीं है और अगर आप यहाँ लॉगिन कर रहे हैं तो वो भी एक इंक्वायरी में आपका आ जाएगा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि सिविल रिपोर्ट जो है फैच नहीं होती, बार बार सिविल पुल करना पड़ता है। तो वो इस सर्वर के कारण होता है, क्योंकि लाखों लोग एक साथ अप्लाई करते हैं तो सर्वर पे ज़्यादा लोड आता है। तो थोड़ी सी देर के बाद आपको उसको ट्राई करना है। उसके बाद जो है आपको इसको एक सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि जैसे ही लिंक पे आपने क्लिक किया उसके बाद आप चाहो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो लिंक दिया जाएगा उसी से ही अप्लाई करना है। अदर कोई लिंक्स में या एप्लीकेशन में बिल्कुल नहीं डालना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और अगर आपका करेंट पिन कोड एक्टिव है तो आप लोन ले सकते हैं। अगर करंट पिन कोड एक्टिव नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते। या तो फिर आपका आधार कार्ड वाला पिन कोड अगर एक्टिव है तो आप उस लोकेशन पे होना चाहिए, तब जाके आपको जो है यहाँ का इस पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लोन के लिए अप्लाई करते टाइम आप अपने डिवाइस से ही यूज़ कर सकते हो। अगर एक ही डिवाइस से बार बार लॉगिन होती है सेम एरिया से, तो जिसका सिविल अच्छा है वो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और ई मैंडेट के टाइम अगर आपका केस रिजेक्ट हुआ है तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको एक लिंक दिया जाएगा उस पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर जो है आधार से लिंक नंबर ही आपको डालना है। और नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो एंटर ओटीपी लिखा है वहाँ पर एक बार टच करना है, तब जाके ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद, ओटीपी डालने के बाद, तीनों जो चेक बॉक्स दिए हैं छोटे छोटे डब्बे लाइन से, इन तीनों को टिक करना है। और टिक करने के बाद सबसे नीचे आपको जाना है,
और वहाँ पे आपको जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आगे आपकी जो है एप्लीकेशन बढ़ जाएगी। एक दिक्कत आपको थोड़ी-सी और आएगी, यहाँ पे आपको अलाउ पहला या दूसरा ऑप्शन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। उसके करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है और आप मेल है, फीमेल है, मतलब स्त्री है, पुरुष है, वो सिलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड ही करना है आपको। अगर आपका स्टेटमेंट अच्छा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करिए, अगर स्टेटमेंट अच्छा नहीं है और सिविल अच्छा है तो सैलरीड करिए आप। उसके बाद जो है आधार का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ एड्रेस प्रूफ में आधार का एड्रेस भरना है, पूरा फिलअप करना है अच्छे से, जो है वही सेम टू सेम। अगर कोई भी नाम स्पेलिंग मिस्टेक हुई आपके डॉक्यूमेंट में तो आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को पहले ही ध्यान कर लेना है ताकि फालतू की उम्मीद ना लगा के आप बैठो। तो यहाँ पे हम हमारा एड्रेस प्रूफ भर लेते हैं और उसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको यस करना है, आपका पैन कार्ड दिख जाएगा। यस करने के बाद आपको एक दिक्कत और आएगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की दिक्कत आएगी, आपको रिलोड आप बार-बार करोगे पर आपको जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा क्रोम में चलो चल के बता देता हूँ कैसे करना। क्रोम में गए, क्रोम में जाने के बाद राइट हैंड पे सबसे ऊपर कॉर्नर में जाना है आपको और वहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिख रहे हैं, डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद सबसे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद अब सबसे लास्ट में आपको जाना है यहाँ पे जो है साइट सेटिंग, यहाँ पे जाना है। साइट सेटिंग में आने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है लोकेशन, यहाँ पे जाना है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है एक्सपेंड ऑल रिक्वेस्ट, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद सबसे नीचे देखिए ये पूना वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक की जगह अलाउ को सिलेक्ट करना है। और अगर ये कुछ नहीं दिख रहा तो बस लोकेशन को बंद करके चालू कर देना है। अगर चालू है तो बंद करके चालू कर देना है और चालू है तो अच्छी बात है, एक बार फिर वही करना है और कैमरे में जाके कैमरे को भी चालू कर देना है। ऐसे ही सारी चीज़ जो तीनों चारों है, माइक्रोफ़ोन वगैरह, इनको भी जाके बंद करके चालू कर देना है। चलिए यहाँ पे आपकी जो है प्रॉब्लम लगभग 90% सॉल्व हो ही जाएगी। इसके बाद जो है डायरेक्ट आपको आगे की प्रोसीजर होगा और सिविल यहाँ पे आपको फेच होगा, 1 मिनट टाइम लगेगा। मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे जो है आपका अप्रूवल आ जाएगा। ये मेरा जो अप्रूवल आया है वो विदाउट स्टेटमेंट में आया है, क्योंकि मेरा जो है लोन चल रहा था, 2 से 3 साल हो गए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफ़र दे दिया। एक चीज़ ध्यान देना, आपको यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ पे देख के ही आपको अप्लाई करना है। अगर प्रोसीड टू ऑफ़र करोगे तो इसका मतलब है इस ऑफ़र को आप स्वीकार कर रहे हो, और अगर आपको ज़्यादा बड़ा ऑफ़र चाहिए तो ऐड बैंक अकाउंट करके आप स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे आपको बड़ा ऑफ़र मिल सकता है। तो मैं दोस्तों यहीं तक मैं आपको बताऊँगा, इसके आगे आप कर सकते हो। जो भी बैंक है आपको उसको सेलेक्ट करके और बैंक 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देना है, तो आपको यहाँ पे अच्छा अप्रूवल मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप कहीं भी हैं, आप लोन का काम करते हैं, तो आपको जो है इसका डीएसए आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट पे आउट चाहिए तो इंस्टेंट आपको पे आउट मिल जाएगा, मंथली चाहिए तो मंथली भी पे आउट मिल जाएगा। जैसे इंस्टेंट का जैसे इस आज डिसबर्स हुआ तो इसके कल आने वाले कल एमआईस आ जाएगी, तो उसमें आपका जो है डेटा चेक करके आपको जो है इंस्टेंट पे आउट दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप, नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी दिया है, आप यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और भी सारी बैंकों के साथ हमारा टाई अप है, तो उनसे जुड़ के आप जो है हमारे साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देख